अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरभंगा में बाढ़ का कहर तेज होता जा रहा है। कोसी और कमला बलान के बढ़ते जलस्तर से कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर के कई गांव जलमग्न हो गए। नदी के बड़े जलस्तर से स्कूल में पानी घुस गया, खेत में खड़ी फसलें डूब गईं। ये हालात आए हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैल रहा है। गांवों में सड़कें जलमग्न होने से आवागमन ठप है। ग्रामीण रोजमर्रा के जरूरी कामों, इलाज, बाजार और स्कूल जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन करीब 2 दर्जन गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन राहत व्यवस्था और नाव की सवारी पर हर व्यक्ति 10 रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए दावों पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। सरकारी नाव के सुविधा नहीं। सरकार नाव देबो कर छ तो 10 रुपया ले छ तेल के दाम देबे तब टप नहीं देबे पैसा नहीं टप। जॉब से जुड़े हुए हैं, गाड़ी उस पार में ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण समय पर प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंचने के कारण वहां एब्सेंट घोषित कर देता है कि मानदेय में भी कमी, मानसिक मानदेय में भी कमी मिलता है। आई जाए छै किराया दे जाए छै, जाए में बड़ दिक्कत भए जाए छै। कोई ड्राइवरी छै तखन नाव पर किराया पर लेकर तब जाए छै। सरकारी नाव कोई व्यवस्था नहीं छै। घर कहाँ बोले चौकिया, मतलब सिर्फ नाव ही अब साधन रह गए। हाँ, नाव साधन नहीं छै। रक्सौल एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने तिलावे नदी के कटे हुए तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़वा बीडीओ, सीओ और मनरेगा के साथ जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुखिया ने अधिकारियों को ऊंची भटिया गांव के पास नदी की ओर से हो रहे कटाव और किसानों के हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही कटाव स्थल की जल्द मरम्मत की भी मांग की। जांच के बाद एसडीएम ने मनरेगा पीओ को लगभग 50 मीटर लंबे कटाव स्थल की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए। वहीं स्लुइस गेट पर जमा जलकुंभी को हटाने का आदेश भी दिया गया ताकि नदी के जल का बहाव सुचारू रूप से चल सके। मानसून की पहली बारिश ने ही आरा शहर की सूरत बिगाड़ दी। नगर निगम के इलाके पानी में डूब गए। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी बहता रहा। शहर के वीआईपी इलाकों के रूप में जाने वाले रमना रोड की तस्वीर बदहाली के खुद स्थिति बयां कर रही है। मेन रोड पर एक तरफ जल जमाव था तो वहीं सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे थे। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर दिखे। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन बरसात से पहले नालों की सफाई तक नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है। के दिनों में अगर आपको स्विमिंग पूल का नज़ारा लेना है तो आप इस आरा नगर निगम के क्षेत्र में आ सकते हैं। देखिए, ये आरा नगर निगम का ये अति व्यस्ततम इलाका ये रमना रोड है, जहाँ की यहाँ ये बरसात के पहले ही बारिश में देख लीजिए यहाँ का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। किस तरह से यहाँ 3 से 4 फीट पानी सड़क पर लग गया है और ये वीआईपी इलाका में शुमार है। इस इलाके में तमाम जो कार्यालय है वो अवस्थित हैं और इसके अलावे आसपास में कचहरी से लेकर के जिलाधिकारी का जो कार्यालय है वो अवस्थित है। लेकिन उस सड़क की ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से 1 घंटे की बारिश में ही नगर निगम के जो तमाम दावे हैं वो किस तरह से खोखले साबित हो गए हैं और काफ़ी देर से सड़क पर जल जमा हुआ है। नगर निगम पर यहाँ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे कैसा व्यवस्था होना चाहिए? मैं नगर निगम को चाहूँगा कि इसको साफ सफाई कराएं अच्छा से और पानी निकलने की निखार अच्छा किया जाए ताकि रोड दिखाई दे। कोई बारिश हो तो नाला में गिरे नहीं, किसी को चोट नहीं लगे। लगभग प्रति वर्ष झेलते हैं और किसी शहर के किसी इलाके में चले जाइए आपको यही नज़ारा मिलेगा। हम लोगों को निजात नहीं। वीआईपी इलाका है, वीआईपी इलाका हो चाहे साधारण इलाका हो, सबका एक समान दशा है। कहीं कोई देख लीजिए कहीं सब्जी जाने का रास्ता नहीं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्थिति है काफ़ी बरसात के पहले से बनी हुई है और
जो दावे हैं नगर निगम के, वो दावे कितने सही है, तस्वीरों को देख कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से। यहाँ देखिए सड़क के एक तरफ बड़े बड़े नाले हैं और उसी नाले में लोग आने जाने को मजबूर है और दुर्घटनाओं को दावत देते हुए लोग इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर है। नगर निगम दावे तो जरूर करता है, लेकिन उस दावों की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। देखिए किस तरह से लोग इसी 3 से 4 फीट जो पानी सड़क पर लगा हुआ है उसमें आने जाने को मजबूर है। और ये तस्वीर खुद अपने आप को ये बताने के लिए काफी है कि ये पहले ही बारिश में आरा नगर निगम की तमाम जो दावे हैं उसका पोल खुलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सड़कों पर लग रहे पानी को निकालने का इंतजाम नगर निगम के द्वारा कब किया जाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। सासाराम में 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी भरा हुआ है और पूरा परिसर झील में तब्दील है। दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ये हालात आए। लोग पानी में उतरकर दफ्तर में आते जाते दिखे। कैंपस में जल जमाव से कर्मचारी भी परेशान दिखे। बताया जा रहा है कि ऑफिस कैंपस से पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं है। से जाएंगे जब अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ ये हालत है तो पूरे नगर निगम का क्या हालत है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, दयनीय। यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार है, जो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जनता कैसे रह रही है। जब पदाधिकारी अपने यहाँ का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, नाली का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, निकासी का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग जनता के क्या काम करेंगे।